MCQs related to benign tumors of gynecology. डर्मोइड सिस्ट में 3 जर्म लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये MCQ के ऑप्शन में था। इसके अलावा ये मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है यंग फीमेल्स के अंदर। 20 to 40 ईयर्स की फीमेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉमन बिनाइन ट्यूमर है दैट इज़ डर्मोइड सिस्ट एंड इट हैज़ 3 लेयर्स ऑफ जर्म सेल्स। अनमैरिड फीमेल में अगर कोई भी एब्डोमेन में मास है तो उसके लिए ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, क्योंकि एब्डोमेन में आइलियक रीजन एब्डोमेन में आता है, इसलिए हम इसके लिए एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड नहीं करते। ऑप्शन में दोनों थे, अल्ट्रासाउंड के साथ ट्रांस एब्डोमिनल भी था और ट्रांस विजाइनल भी था, ठीक है। ओवेरियन सिस्ट के मैनेजमेंट के लिए हम OCPs देते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं और उसको फॉलोअप के लिए कहते हैं, ठीक है। अगर ओवेरियन सिस्ट की टॉर्शन हो जाए तो उसको हम मैनेज किस तरह से करेंगे? इमीडिएटली लेप्रोस्कोपी करके हम उसको मैनेज करते हैं। लेप्रोस्कोपी किस में हेल्पफुल नहीं होती? एंडोमेट्रियल टीबी के लिए लेप्रोस्कोपी नहीं करते। एंडोमेट्रियल टीबी को डायग्नोज करने के लिए हिस्टेरोस्कोपी या बायोप्सी करते हैं, ठीक है। GnRH एनालॉग्स किस में यूज़ नहीं होते? फाइब्रॉइड्स के लिए हम GnRH एनालॉग्स देते हैं, एंडोमेट्रियोसिस के लिए, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के लिए, लेकिन हॉट फ्लैशेस इसमें GnRH एनालॉग्स नहीं देते। CA-125 इज़ अ ट्यूमर मार्कर, किस किस ट्यूमर में रेज नहीं होता? ओवेरियन ट्यूमर में भी रेज होता है, एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर, PID, इन सब कंडीशन में CA-125 रेज होता है। सर्वाइकल ट्यूमर में ये रेज नहीं होता। CA-125 सर्वाइकल ट्यूमर से इसका कोई लिंक नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस में कॉलिकी एब्डोमिनल पेन नहीं होती बल्कि साइक्लिकल पेन होती है, ठीक है। ऑप्शन में साइक्लिकल नहीं था, उन्होंने पूछा था कि एंडोमेट्रियोसिस की कौन सी प्रेजेंटिंग सिम्टम नहीं है, डिफरेंट सिम्टम्स दी हुई थी, इनके अंदर एक कॉलिकी पेन का ऑप्शन था। कॉलिकी पेन एंडोमेट्रियोसिस में नहीं होती, ठीक है। GnRH एनालॉग्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सिर्फ ये वाली एक ऑप्शन में थी, बाकी ये सब मैंने खुद मेंशन किए हैं कि इसके बारे में ये भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। GnRH एनालॉग सबक्यूटेनियस इंजेक्शन या इंट्रानेजल स्प्रे फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, ठीक है, और इनको 6 मंथ से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और ये क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और जैसे ही हम इनको इस थेरेपी को बंद करते हैं यूज़ करना, मीन GnRH एनालॉग्स को यूज़ करना बंद करते हैं, सिम्टम्स दोबारा हो जाते हैं, ठीक है। तो GnRH एनालॉग्स के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए हम यूज़ नहीं करते। सर्वाइकल एक्ट्रोपियन, ये सर्विक्स के अंदर एक चेंज है उसकी एपिथेलियम के अंदर, नॉर्मली ये प्रेगनेंसी में होता है। इसके अलावा प्यूबर्टी पे या वो फीमेल्स जो OCPs ले रही होती हैं उनके अंदर ये सर्विक्स की एपिथेलियम में चेंज आता है। और अगर एक फ़ीमेल OCPs ले रही है, क्योंकि इन सब कंडीशन में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, अगर एक फ़ीमेल OCPs ले रही है और उसमें एक्ट्रोपियन हुआ है तो उस केस में उसको सिंपल रीअश्योर करेंगे। DNC के बाद अगर एमेनोरिया हो तो वो अडेयंस की वजह से होता है, उसको हम एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। फाइब्रॉइड 40% फीमेल्स में होते हैं। अगर एक फ़ीमेल की एब्डोमेन में मास है तो मैंने पहले बताया था कि जब भी एब्डोमेन का मास होगा तो उसके लिए हमेशा हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है, एब्डोमिनो पेल्विक अल्ट्रासाउंड। पेल्विक अगर ना भी हो तो चूंकि मास एब्डोमेन में है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है। नॉट ए कॉज ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड, मीन फाइब्रॉइड्स की डिफरेंट ऑप्शंस थी, सबसिरोजल फाइब्रॉइड, सबमुकोजल और वगैरह सारे फाइब्रॉइड्स की टाइप्स थी। इनमें से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग किस में नहीं होती? सब सिरोजल, क्योंकि यूट्राइन कैविटी के बाहर होता है इसलिए इसके अंदर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होती। एक मैरिड फीमेल है, उसके अंदर एक लेफ्ट एब्डोमेन के अंदर एक बहुत ही बड़ा मास है, ठीक है, तो कौन सी उसकी कंडीशन में मास नहीं होगा? ओवेरियन ट्यूमर में भी एब्डोमेन में मास होता है, प्रेगनेंसी में तो यूट्रस बड़ा होने की वजह से मास होता ही है, फाइब्रॉइड में भी मास होता है, लेकिन ट्यूबल प्रेगनेंसी में मास नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि ट्यूबल प्रेगनेंसी चूँकि एक एबनॉर्मल साइट के ऊपर इम्प्लांटेशन होती है तो ये 8 to 12 वीक्स के अंदर खुद ब खुद ही रप्चर हो जाती है, क्योंकि जो फेलोपियन ट्यूब है वो बहुत बड़े फीटस को तो अपने अंदर नहीं ज़्यादा देर तक रख सकती, इसलिए ये बहुत जल्दी रप्चर हो जाती है, इसलिए इसमें ये ट्यूबल प्रेगनेंसी एक मास के साथ प्रेजेंट नहीं करती, ठीक है। फाइब्रॉइड जिसमें अर्ली मिसकैरेज हो, सब मुकोजल फाइब्रॉइड जो मुकोजा के अंदर होते हैं उनकी वजह से बहुत अर्ली मिसकैरेज हो सकता है।
फाइब्रॉइड में सेक्रोमेटियस चेंज बहुत रेयर होता है 0.5% केसेस में, ठीक है। और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फाइब्रॉइड की मैनेजमेंट हम हिस्टेरेक्टमी के ज़रिए करते हैं, ये परमानेंट मैनेजमेंट होती है। इसके अलावा मायोमेक्टमी भी करते हैं और यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन भी करते हैं। उन दोनों का सेम इफ़ेक्ट होता है और वो दोनों प्रिजर्व करते हैं। मीन फर्टेलिटी को प्रिजर्व करने वाले 2 प्रोसीजर्स हैं, मायोमेक्टमी और यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ये यहाँ पे MCQs वही वाले मेंशन किए हुए हैं कि अगर एक फीमेल कंसीव करना चाहते हैं उसमें फाइब्रॉइड्स हैं, मायोमेक्टमी करेंगे। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी करते हैं, इसके और मायोमेक्टमी के सेम रिजल्ट्स होते हैं, जबकि हिस्टेरेक्टमी हम तब करते हैं जब फीमेल उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, वो फर्दर कंसीव नहीं करना चाहती। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मायोमेक्टमी आर ऑल एक्सेप्ट हैमरेज भी हो सकता है इस प्रोसीजर में, पैरालाइटिक आइलियस दोबारा भी हो सकता है, फाइब्रॉइड सब फर्टिलिटी भी होती है, ओवेरियन सिस्ट इसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ फाइब्रॉइड ऑल एक्सेप्ट, ये थी मायोमेक्टमी की कॉम्प्लिकेशन, ये फाइब्रॉइड की हैं। फाइब्रॉइड की वजह से रेड डीजेनरेशन भी होती है। नॉर्मली फाइब्रॉइड के अंदर पेन टेंडरनेस नहीं होती, लेकिन अगर रेड डीजेनरेशन हो जाए या पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड्स हों तो उस केस में पेन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। फाइब्रॉइड लेबर को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, अगर कोई मास होगा तो बेबी या फीटस की पोजीशन लाए एबनॉर्मल होगी और पोस्टपार्टम हैमरेज फाइब्रॉइड्स की वजह से हो सकता है। प्री एक्लैम्पशिया इसकी वजह से नहीं होता। यूनिप्रिस्टल फाइब्रॉइड्स के लिए देते हैं, ये सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, ठीक है। और इसके बाद है नॉट एन एडवांटेज ऑफ GnRH बिफोर मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी फाइब्रॉइड का सर्जिकल ट्रीटमेंट करने से पहले हम लोग GnRH देते हैं, उसका कौन सा एडवांटेज नहीं है। GnRH वास्कुलैरिटी को कम करते हैं, जब वास्कुलैरिटी कम तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का चांसेस भी कम होते हैं क्योंकि ब्लड लॉस इतना नहीं होता। सेकेंडली इसको हम लोग फिर फेनेस्टिल इंसिजन से रिमूव करेंगे और फाइब्रॉइड के जब वास्कुलैरिटी कम तो उसका वॉल्यूम भी कम। लेकिन GnRH देने से ये प्रोसीजर कोई ईजी नहीं हो जाता, ठीक है। तो नॉट एन एडवांटेज फॉर GnRH इज इट डज़ नॉट मेक मायोमेक्टमी ईजी। Adenomyosis, it is managed by abdominal hysterectomy. A stand for adenomyosis, A stand for abdominal hysterectomy. हिस्टेरेक्टमी हम वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी भी करते हैं, बट एडिनोमायोसिस में एब्डोमिनल करते हैं। एशरमैन सिंड्रोम आपको पता है कि इट इज़ एमेनोरिया, बेसिकली आफ्टर DNC एमेनोरिया इसकी वजह से होता है।